कानूनी तौर तरीके से मेरा भारत देश आजाद हुआ। लड़ाई तो लड़ना अलग बात है, पर मेरा भारत देश एक कानूनी तौर पर जो है आजाद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कानूनी तौर तरीके से भारत अगर आजाद नहीं होता तो फिर हमारे भारत के अंदर कोई आके आक्रमण कर लेता। इसलिए कानूनी तौर तरीके से भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कौन कानून पास हुआ? उस दिन कानून पास हुआ था ब्रिटेन के द्वारा एक कानून पास किया गया था। वो कानून का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो है 18 जुलाई 1947 को जो है अंग्रेज के जो ब्रिटेन का जो संसद था, पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट में जो इस कानून को पास करा दिया गया था। ये जैसे कानून पास हुआ 18 जुलाई 1947 को, इसके बाद ये कानून पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत में लागू किया गया। और ये भारत में लागू करके ये पूरी तरह से भारत के अंदर जो अंग्रेजों का जो कानून था, अंग्रेजों का जो नियम चलता था, वो सारी जो है नियम को जो है बंद कर दिया गया। यानी कि अंग्रेजों का जो शासन चलता था वो पूरी शासन को पूरी तरह से बैंड लगा दिया गया जब ये कानून लागू हुआ। इस कानून में लिखा हुआ था कि अंग्रेजों का जो है आज के बाद कोई कानून भारत के अंदर नहीं चलेगा। अंग्रेजों का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। कल 26 जनवरी साथियों, यानी कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासी जो है प्रेम से, हर्ष और उल्लासों के साथ जो है गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे। चौक चौराहे पर जो है नेता मंत्री का, सांसद, विधायक का जो है पोस्टर लगे रहेंगे। उसका तस्वीर में लिखा रहेगा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहां तक कि नेता मंत्री इतना भी भूल जाते हैं कि जहां गणतंत्र दिवस होना चाहिए वहां पर संविधानता दिवस लिखवा देते हैं। यानी कि उसे पता ही नहीं चलता है कि गणतंत्र दिवस और संविधानता दिवस है क्या, दोनों में डिफरेंट पता ही नहीं चलता है। और देश के जितने सारे हमारे नागरिक हैं उन्हें भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र का मतलब होता क्या है, गणतंत्र का कंसेप्ट क्यों निकल के आया। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले 3 तिथि को हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? 15 अगस्त को 15 अगस्त को लोग कहते हैं कि भारत देश आजाद हुआ था। सही बात है, भारत देश आजाद हुआ था। कैसे आजाद हुआ था? क्या सिर्फ लड़ाई लड़ने से आजाद हो गया या कानूनी तौर तरीके से मेरा भारत देश आजाद हुआ? लड़ाई तो लड़ना अलग बात है, पर मेरा भारत देश एक कानूनी तौर पर जो है आजाद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कानूनी तौर तरीके से भारत अगर आजाद नहीं होता तो फिर हमारे भारत के अंदर कोई आके आक्रमण कर लेता। इसलिए कानूनी तौर तरीके से भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कौन कानून पास हुआ? उस दिन कानून पास हुआ था ब्रिटेन के द्वारा एक कानून पास किया गया था। वो कानून का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो है 18 जुलाई 1947 को जो है अंग्रेज के जो ब्रिटेन का जो संसद था, पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट में जो इस कानून को पास करा दिया गया था। ये जैसे कानून पास हुआ 18 जुलाई 1947 को, इसके बाद ये कानून पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत में लागू किया गया। और ये भारत में लागू करके ये पूरी तरह से भारत के अंदर जो अंग्रेजों का जो कानून था, अंग्रेजों का जो नियम चलता था, वो सारी जो है नियम को जो है बंद कर दिया गया। यानी कि अंग्रेजों का जो शासन चलता था वो पूरी शासन को पूरी तरह से बैंड लगा दिया गया जब ये कानून लागू हुआ। इस कानून में लिखा हुआ था कि अंग्रेजों का जो है आज के बाद कोई कानून भारत के अंदर नहीं चलेगा, अंग्रेजों का व्यवसाय जो है इस देश के अंदर नहीं रहेगा। पर साथियों, जब ये कानून आया, ये कानून आने के बाद भी जो है एक कानून अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ कुछ दिन तक लागू रहा, करीबन 1 साल तक। कौन? तो अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था जिस कानून का नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कानून अंग्रेज बनाए थे। और ये कानून जो है इसलिए जो है द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू होने के बाद भी लागू रहा क्योंकि उस समय भारत का संविधान नहीं बना था। तब तक भारत कैसे चलता, इसीलिए जो है कुछ दिन तक जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था। भारत देश 1947 को जब आजाद हुआ 15 अगस्त को, उससे पहले मेरे भारत की परिस्थिति कैसा था? तो भारत के अंदर जो भी शासन की व्यवस्था था, इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं थे, वो व्यवस्था जो है वंशानुगत तरीके से था। और वो व्यवस्था जो था कैसे था? वो ऐसी व्यवस्था था जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका टोटल जो है अंग्रेजों के हाथों में था। आपको पता होगा कि भारत का संविधान 1946 से ही लिखना शुरुआत हो गए थे। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संविधान को लिखने वाले जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिख डाले। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा संविधान लिखे जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान था। वो संविधान को लिखने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में पेश किया गया। वहां के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में दिए गए और उस दिन संविधान सभा उस संविधान को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया और भारत संविधान को स्वीकृत किया। भारत का संविधान जैसे ही स्वीकृत हुए उस दिन पूरा देश में जो है एक खुशहाली आया और उस दिन जो है कानून दिवस के रूप में पूरा देश मनाया जाने लगा। आज उस 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। साथियों, ये संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, पर ये जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, मेरा भारत का संविधान जैसे लागू हुआ, मेरा भारत देश लोकतंत्र वाला देश बन गया। लोकतंत्र बनना आने के गणतंत्र आना। गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिस देश में जो है कोई वंशानुगत तरीके से जो है देश में किसी का शासन ना हो। वंशानुगत तरीके क्या होता है, जैसे राजा के पेट से राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो तरीका पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र में एक ऐसा अधिकार दिया कि वोट का अधिकार। वो वोट का अधिकार ऐसा अधिकार जिस वोट के माध्यम से हम सरकार को चुन सकते हैं। इस देश का शासन कौन चलाएगा, इस देश की सरकार कौन चलाएगा, इसका जो है पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू करके संविधान में ये हम लोग को अधिकार दे दिया। और हम लोग उस दिन के बाद चुनाव के प्रक्रिया से हम सरकार को चुनते हैं। सरकार इस देश को कैसे चलाएगी उस संविधान के माध्यम से ही तय होगा। इस देश के अंदर जितनी सारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका हो, सब संविधान के माध्यम से ही कार्य करता है। देश के अंदर जितनी सारी सरकारी संस्थाएं हैं वो टोटल जो है देश के संविधान के द्वारा ही उस दिन से पूरा चलने लगा। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग कहते हैं कि देश उस दिन गणतंत्र हो गया। और उसके खुशी में जो है 26 जनवरी 1950 को याद करते हुए 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। यह है गणतंत्र का असली अर्थ साथियों। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।